नमस्कार दोस्तों। चलिए लेकर के आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्त ये साइंस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे साइंस क्या चल रहा है कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उसको टॉपिक वाइज चलाया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वैसे साइंस में अभी जो चल रही है वो फिजिक्स से चल रही है, ठीक है। फिजिक्स में क्या हुआ है कि आपका टॉपिक जो है वो गुरुत्वाकर्षण है। तो पिछले दिन हमने क्या किया था कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण जो है उसको हमने फिनिश किया था। आज जो आपका है एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, समझ लीजिए, और लंबा है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी सबसे ज्यादा इससे पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि पीडीएफ आपको लेकर के पढ़ना है तो पीडीएफ भी लेकर के पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारा चीज आपको लास्ट में बता देंगे कि कहां से पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं, कहां से क्या टेस्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। फिलहाल लास्ट तक के बने रहिए। चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि दोस्त जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आज फिजिक्स से, उसको हम एक एक करके क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आपको रिमाइंड बार बार चीजें दिला देते हैं कि जान लीजिए कि आपको 25 नंबर का दोस्त साइंस पूछा जाएगा। 25 नंबर जो है आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। साइंस में ज्यादा कहीं इधर उधर नहीं पढ़ना है। जितना चीज बताते हैं क्राइटेरिया होता है उसका फिक्स होता है, वहीं से पढ़ लेना है। जितना पढ़ा देंगे उतना ही से आएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को, और बेल आइकन को ऑन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि डेली हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए टॉपिक वाइज जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे को अच्छे तरह से डिस्कशन भी करा देते हैं, डिस्क्राइब भी कर देते हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक के बने रहिए। चलिए दिखाते हैं आपको कि आज क्या क्या लेकर के आए हैं। देखिए आज जो है आपका क्या है कि ये टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है देख लीजिए। आज आपको पढ़ना है ये गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। ग्रेविटी एंड जो है ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भी पढ़ना है और ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है, गति होता है, उसे भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, देखिएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन ये चीजें दे दिया है दोस्त कि क्या दे दिया है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से गलत स्टेटमेंट चुनना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। पहला देख लीजिए, पहला कहता है गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप में आकृति एवं कहता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान पे निर्भर करती है, ये गलत नहीं है बल्कि ये सही है, इस पे निर्भर करती है। दूसरा चीज जान लीजिए, कहता है गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है उसका कहता है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। बात सही है। पोल पे क्या होता है कि सबसे अधिक होता है। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं कि ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया कि केंद्र हो गया। ध्यान रखना है ये चीजें, ये क्या है कि केंद्र है। और यहां पे क्या होता है कि आपका ये पोल होता है, ध्रुव होता है, ये ध्रुव होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या होता है कि अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है जी का मान। ध्यान रखना है ये चीजें, जी का मान यहाँ पे अधिक होता है। यहां से क्या होता है आपका की जो है इक्वेटर चलता है। क्या चलता है? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब आप जानते होइएगा भूमध्य रेखा। तो इस पे क्या होता है कि यहां भी क्या होता है कि जी का मान कम होता है। जी का मान यहां भी क्या होता है कि कम होता है। ध्यान रखना, सबसे अधिक होता है ध्रुव पे। तो ये बातें तो सही कहा जा रहा है कि ध्रुव पे जो है अधिक होती है। आगे देखिए, कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी जो भूमध्य रेखा होता है वहां पे न्यूनतम होता है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अगला कहता है कि यदि लिफ्ट में किसी त्वरण से अगर ऊपर आप जा रहे हैं, लिफ्ट में बैठे हुए हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में कहता है कि किसी भी पिंड का आभासी भार जो होता है वो वास्तविक भार से कम होता है। ये गलत है। जब आप लिफ्ट में बैठिएगा तो आपका जो आपका क्या है कि ओरिजिनल वेट होता है उससे और अधिक आप अपने आप को वेट महसूस ज्यादा कीजिएगा, कम नहीं कीजिएगा। हाँ, ऊपर से जब लिफ्ट नीचे आते रहेगा तब अपने आप को भारहीनता महसूस कीजिएगा, जितना आपका वेट है उससे कम महसूस कीजिएगा। तो ये गलत दे दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में। ध्यान रखना है, चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ, जैसे कि ये भूमध्य रेखा के बारे में आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये पोल हो गया, यहां से अगर मान लीजिए कि सपोज दैट ले लेते हैं तो ये क्या हो गया कि ये ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ये ध्रुव हो गया, ठीक है। अब यहां से ये लाइन जो मान लेते हैं तो ये लाइन क्या है कि भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है जिसको हम लोग जो है इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अब इस इक्वेटर की अगर बात कर लेते हैं, ये सेंटर है, ये क्या है कि केंद्र है, ये केंद्र है। ध्यान रखना है ये चीजें, ये पृथ्वी का केंद्र है। यहां पे क्या होगा कि जैसे ही यहां से आप इस साइड जाइएगा वैसे ही जी का मान बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा।
और जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही भार क्या होगा, भार भी बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा। ध्यान रखना ये चीजें, जी का मान बढ़ेगा भार बढ़ेगा। तो यहां पे क्या होता है कि जी का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है, जी का मान वो सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना है, ये सबसे अधिक होता है। इक्वेटर पर यहां पे केंद्र में चले जाइएगा, सेंटर में, सेंटर में जी का मान जो होगा वो जी का मान क्या होगा, वो जीरो होता है, शून्य होता है। और जी के पास ध्यान रखना है ये चीजें, जी जो केंद्र है, ठीक है, ये हो गया, ये सेंटर के पास में, सेंटर के पास जो स्मॉल जी का मान होता है, मान वो सबसे कम होता है। ध्यान रखना है ये चीजें, सबसे कम होता है। यहां भी जी का मान आपका जो है सबसे अधिक होगा, यहाँ पे कम नहीं होगा, सबसे अधिक होगा। सबसे कम जो होगा यहाँ पे होगा। और ये यहाँ पे क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान जो होता है, जी का मान यहां भी क्या होता है कि कम होता है, ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोल की ओर वैसे वैसे जी का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ भूमध्य रेखा की ओर आएंगे जी का मान घटता जाएगा, सेंटर में चले जाएंगे जी का मान जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। मुक्त रूप से कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का विरोध नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऊपर से अगर कोई वस्तु अगर नीचे गिर रहा है तो ये फ्री फॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री फॉल होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ये क्या है कि निर्वात में ही पॉसिबल है। कहां, निर्वात में पॉसिबल है, ध्यान रखना है। बाकी अगर देखिएगा वायु रहेगा तो उसमें क्या होता है कि धूल कण या वायुमंडलीय होता है ना, वो क्या करता है कि विरोध करता है। कोई वस्तु अगर ऊपर गिरता है तो वो मुक्त रूप से नहीं गिर सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये निर्वात होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा प्रभाषित होता है। तो गुरुत्व बल किसके द्वारा जो है प्रभाषित होता है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। देखिए गुरुत्व बल जो होता है किसके द्वारा प्रभाषित होता है। देखिए आपको हम पढ़ाए थे पिछले दिन, बता दिए होंगे कि दो अगर पिंड है, कोई दो गो अगर पिंड है, मान लीजिए जिसका द्रव्यमान m1 है और m2 है, ठीक है, और इसके बीच की अगर दूरी है तो ये दोनों पे जो बल लगता है वही इस पे क्या होता है कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच में होता है, ध्यान रखना है। दो द्रव्यमान होना चाहिए कम से कम, तभी उसके बाद बिल क्या बीच क्या होगा कि ये गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होगा। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दो पिंड होना जरूरी है। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये दो गो द्रव्यमान होना जरूरी होगा, ठीक है। सिंगल एक से अधिक, एक से अधिक मतलब कि दो है ही, दो आवेश या दो चुंबकीय, ये वाला तो होगा नहीं, ये सब होगा नहीं, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु का अगर संपूर्ण भार कार्य करता है उसको क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। जहां भी ग्रेविटेशनल सेंटर होता है वहीं पे उसका क्या होता है कि संपूर्ण यानी टोटल वेट जो है वर्क करता है गुरुत्वाकर्षण के सेंटर पे, ग्रेविटेशनल सेंटर पे। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नंबर देखिए, कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया है द्रव्यमान, मास दे दिया है यहाँ पे 10 केजी, क्या दे दिया है, मास 10 केजी दे दिया है। और इसका भार क्या होगा, जी का मान अगर इतना दे दिया है। देखिए आपको बता देते हैं कि इसमें मास दे दिया है, मास कितना दे दिया है दोस्त, ये 10 केजी दे दिया है, ठीक है। स्मॉल जी का मान आपको क्या दे दिया है कि 9.8 दे दिया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि इसका जो होगा ये भार क्या होगा, भार यानी कि बल क्या होगा ये जानना है। तो आप लोग फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं, ए बराबर एम इंटू जी होता है। तो यहां से लगा दीजिएगा, एम का मान 10 है, जी का मान 9.8, तो ये क्या हो गया कि 98 न्यूटन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है ये चीजें, कितना 98, तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। या आप दूसरे तरीका से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 केजी होता है, 1 केजी का जो है कितना होता है भार का, 1 केजी भार का जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पे 10 केजी कह रहा है तो 10 केजी वेट का कितना हो जाएगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। तो 98 न्यूटन होगा, सीधी सी बात है। तो दोनों तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश, यानी जी का मान, जी का यूनिट पूछ रहा है इसमें। तो स्मॉल जी का जो है यूनिट क्या होता है दोस्त,
स्मॉल जी का यूनिट जो होता है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्त, ये चीजें लिखते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये लिखते हैं, सीधी सी बातें हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा ये कौन सा होगा, ये सेकेंड थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जो होगा। ठीक है, अगला देखिए, कथन निम्नलिखित में से कथन जो है असत्य चुनना है कि गलत कौन सा है, कथन स्टेटमेंट कौन सा गलत दे दिया है ये चुनना है। देखिए इसमें कहता है कि जी का मान ऊंचाई के साथ अपरिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। जी का मान क्या होता है कि आप जैसी ऊंचाई के साथ, ये जी है, मान लीजिए कि अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, क्या हो गया, अर्थ हो गया। अर्थ पे अगर जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे जी का मान क्या होगा कि परिवर्तित होगा, मतलब कि कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ध्यान रखना है, जैसे जैसे ऊंचाई पे हम बढ़ते चलेंगे वैसे की बातें कर रहे हैं ऊंचाई के साथ में। अगर हम नीचे गहराई में आते हैं, अगर हम नीचे गहराई में आते हैं, जी में गहराई की अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान रखना है गहराई में जी का मान जो होगा, जी का मान वो भी कम ही होगा, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, पूछे जाते हैं। अब इसमें कहता है कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ये करेक्ट होगा। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। पृथ्वी की गहराई में जाने पे जी का मान परिवर्तन होता है, ये पृथ्वी के जी के मान अगर गहराई में जाएंगे तो परिवर्तन होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे होगा थोड़ा समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं। एक फार्मूला आप जानते हैं, ए बराबर क्या जानते हैं दोस्त, ये कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम बाई जो है आर स्क्वायर, यही जानते हैं। और एक फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते होइएगा दोस्त कि एफ बराबर जो होता है एम इंटू जी होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पर निकला है, एफ बराबर एम इंटू ए, और ए जो होता है वो जी के बराबर होता है, ध्यान रखना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि एम इंटू जी लगा सकते हैं, यहां से कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, इसको अर्थ वाला कह सकते हैं, ये अर्थ का रेडियस कह सकते हैं, ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल जी से स्मॉल जी कट गया, उस कंडीशन में आपका जी का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैपिटल जी एम इंटू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीजें इसमें कहा जा रहा है कि मास पे डिपेंड करेगा, जी का मान जो है द्रव्यमान पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना है, और इसके त्रिज्या जो है उस पर भी डिपेंड करती है, पूछे जाते हैं। इसी पे सबसे ज्यादा जो है नॉमरिकल आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है ये चीजें सबसे ज्यादा दोस्त इस पे नॉमरिकल पूछे जाएंगे, जो अभी आपको पूछे जाते हैं, रिपीट भी होगा, देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला कहता है कि स्मॉल जी का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, यदि किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम होगा। आपको हम पहले बता दिए थे कि जी का मान कहां पर न्यूनतम होगा। अगर मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये आपका क्या हो गया, ये अर्थ है, यहाँ पे क्या हो गया, ये पोल हो गया, मतलब कि ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। यहाँ पे क्या होता है जान लीजिए, यहाँ पे जी का मान जो होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना है ये चीजें, सबसे अधिक होगा। और ये सेंटर है, ये केंद्र है, तो केंद्र में अगर जी की मान की बात कर लेते हैं दोस्त, ये चीजें जान लीजिए कि इस सेंटर में, ये केंद्र में जी का मान जो होगा, जी का मान वो क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर केंद्र के पास की अगर बातें कर लेते हैं, केंद्र के पास की, ठीक है, केंद्र के पास, हमको सेंटर में नहीं जाना है, केंद्र के पास में रहना, सेंटर पे नहीं जाना है, के पास जी का जो मान होगा, जी का जो मान होगा वो सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, ध्यान रखना है ये चीजें पूछे जाते हैं। इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर वाला लाइन जो होता है, ठीक है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, तो इक्वेटर पे भी क्या होता है, जी का मान जो होता है, जी का मान वो कम होता है। ठीक है, तो वेट कहेगा या भार, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान क्या होगा कि बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखना है ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख लीजिए, कहता है स्मॉल जी का गुरुत्वाकर्षण आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, यदि किसी छात्र का जी का मान कहां पे न्यूनतम होगा, कहां पे न्यूनतम होना चाहिए, या तो केंद्र में होना चाहिए, कहां होना चाहिए, केंद्र में, या तो भूमध्य रेखा के पास में होना चाहिए। तो या तो केंद्र में होगा यहाँ पे सबसे कम, या तो भूमध्य रेखा पर होगा। तो भूमध्य रेखा आपको दे दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहां पे क्या होगा कि आपका सबसे कम होगा इक्वेटर के पास में, या तो सेंटर में जो है जीरो होगा, या केंद्र के पास में, ध्यान रखना है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केंद्र के पास में भी मार सकते हैं अगर रहेगा ऑप्शन तो, आना तब भूमध्य रेखा पर मार सकते, भूमध्य रेखा पर रहेगा तो सबसे कम होगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए, कहता है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का, व्यक्ति का जो है भार जो है, कहता 60 न्यूटन है, यदि चंद्रमा की सतह पर जाए तो उसका भार कितना होगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं
कि अगर जो है मान लीजिए कि अर्थ पर अगर बात करता है, किस पे, अर्थ पे, अगर मान लीजिए कि अर्थ की बातें कर लेता है अर्थ पे, तो अर्थ पे अगर जो है मान लीजिए 60 न्यूटन है, तो ये मून पे कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 1/6 होता है, कितना होता है 1/6 होता है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आएगा, कितना आएगा 10 न्यूटन आएगा। लेकिन एगो आपको इंटरेस्ट की बातें बताते हैं, एगो तरीका बता देते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भार नहीं देगा, आपको भार नहीं दे देगा, ये दे देगा आपको, क्या दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, क्या दे देगा, ये द्रव्यमान दे देगा, कि द्रव्यमान अगर मान लीजिए कि इतना केजी है, केजी में दे देगा, तब उसका क्या होगा, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीजें, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना है। अगर चंद्रमा पर द्रव्यमान, ध्यान रखना है ये चीजें, मान लीजिए नोट अगर कर लीजिएगा इस चीज को, पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 60 केजी है, तो ये चीजें जान लीजिए चंद्रमा पर भी 60 केजी होगा, चंद्रमा पर भी उसका भार, द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान ध्यान रखना कितना होगा 60 केजी ही होगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किसमें होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको रिमाइंड करा दिए हैं। अगला देखिए, कहता है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वेट किस तरह का महसूस करता है, बिल्कुल जीरो महसूस करता है। क्या करता है, जीरो, वेटलेस होता है। क्या होता है, वेटलेस, ध्यान रखना है, WEIGSTLESS, वेटलेस मतलब कि भारहीनता, भारहीनता महसूस करता है। क्यों करता है, ध्यान रखना है ये चीजें, इसलिए करता है क्योंकि अंतरिक्ष में अगर चले जाइएगा आप, स्पेस में चले जाइएगा, तो स्पेस में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्या, गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वहां पे नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि किसी भी स्पेस शिप होता है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, वो उसको अंतरिक्ष में क्या होता है कि अपना भार जो होता है वो जीरो महसूस करता है। ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होता है। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होता है, आपको हम निकाल करके बता दिए थे कि क्या होता है, कि आपको देखिए, वैसे आंसर आपको बताते चलते हैं। आंसर आपका जो होगा क्या होगा, ये 4th नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा, कैपिटल जी कैपिटल M बाई R स्क्वायर होगा। कैसे होगा एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं तो याद होना जरूरी है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि F बराबर क्या होता है, F बराबर ये चीज होता है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई जे होता है R स्क्वायर होता है। ये होता है कंडीशन एक, देख लीजिए। दूसरी कंडीशन हम लोग एक अच्छी तरह से जानते हैं कि F बराबर M इंटू A होता है ना, यही होता है। अब दोनों अगर इक्वेशन को देख लिया जाए तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहां से अगर आप बराबर कर देते हैं तो ये हो जाएगा M इंटू, इसको G ही कर दीजिए, M इंटू जी, अब बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G M बाई जे है R स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका स्मॉल m जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो आप निकालिएगा तो कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल g बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। इसी को ध्यान में रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको जो है ऑप्शन को टिक कर दिया है आपको, ठीक है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, कहता है यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उसके बीच की दूरी कहता है क्रमशः अगर इतना इतना है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा परिक्रमा करने के लिए किया गया कार्य निकालना है। बहुत अच्छा है, पृथ्वी द्वारा किया गया है, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है, सीधा कह देता कि पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया, इतना सिंपल। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया सन हो गया, ये क्या हो गया, सन हो गया, सूर्य हो गया, ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया कि अर्थ हो गया, क्या हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है, हो जा भाई, अर्थ हो जा, हाँ ये अर्थ हो गया। और अर्थ क्या करेगा कि रोटेशन करेगा ऐसे, अब फिर यहीं पे आकर के पहुंचेगा। तो इसका जो है अर्थ का जो आप निकालिएगा, पृथ्वी का क्या निकालिएगा, विस्थापन, क्या, विस्थापन। तो जहां से चल करके आया फिर वहीं पे स्टॉप हो गया,
जहां से चल के आया वहीं पे स्टॉप हो गया, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। W बराबर F इंटू एस होता है, पढ़े होइएगा आप लोग अच्छी तरह से। यहां से W बराबर क्या करेंगे कि F, S के जगह पे क्या करेंगे 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये 0, यानी कि 0 वर्क होगा। क्या होगा, 0 जूल होगा। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 0 वर्क होगा, क्योंकि जो जहां से चल के आया उसका वहीं पे विस्थापन निकलता है। जेई के एग्जाम में पूछ दिया, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला दे दिया कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा। पृथ्वी के सेंटर की बातें कर लेता है। हम आपको बता ही दिए थे कि पृथ्वी के सेंटर पे क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ हो गया, तो यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र पे आपको हम बता दिए थे कि यहाँ पे सेंटर में जो होता है, केंद्र में, ठीक है, केंद्र में जो होता है, ये चीज जान लीजिए कि जी का मान जो होता है, जी का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जब जी का मान 0 होगा तो इसका भार भी क्या होगा, भार भी क्या होगा, 0 होगा। तो सेंटर की अगर बातें कर लेता तो यहाँ पे 0 होगा। लेकिन हाँ, इसी में अगर मान लीजिए कि आपको अगर दे देता कि ना यहाँ पे जो है पोल पे, ध्रुव पे क्या होगा भैया, तो ध्रुव पे क्या होगा, ध्रुव पर ध्यान रखना है, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो स्वाभाविक रूप है कि भार भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ध्यान रखना है, बार बार ये चीजें हम आपको रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। भूमध्य रेखा की बातें बता देते हैं, इक्वेटर की भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान जो होगा वो न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है, मतलब कि कम होता है। ध्यान रखना, तो भार भी क्या होगा, उसका कम होगा, पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, कहा गया, हाँ, कहता है कि ध्रुव पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में आपको बता दिए हैं कि पृथ्वी के केंद्र में क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है चंद्रमा पर जी का मान, स्मॉल जी का मान, पृथ्वी के जी का मान 1/6 है। यदि पृथ्वी पर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक की उछलेगा। कुछ नहीं, गुणा कर देना है, इससे लेकर के गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 1.5, 15 6 का 90, 0 यानी कि 9 मीटर। क्या हो जाएगा, 9 मीटर। कहा गया 9 मीटर, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ट्रिक ध्यान रखना है, एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, कहता है पृथ्वी की सतह पर एम दे दिया है, कैपिटल आर का मान दे दिया है, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात क्या होगा, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है, आराम से इसको निकाल सकते हैं कि त्वरण का अनुपात क्या होगा। देखिए, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण कहता है, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान एम दे दिया, त्रिज्या आर दे दिया, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात क्या होगा, ये चीजें हमें जानना है। देखिए, त्वरण का रेशियो इसमें कहता है, त्वरण 2 होता है, एक तो स्मॉल जी होता है, एक तो जी होता है। ये तो गुरुत्वाकर्षण ये अलग हो गया। ठीक है, देखिए, एक तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्मॉल जी बराबर क्या आता है, ये होता है, ये आर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो इसमें जो है अगर मान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, तो त्वरण का अनुपात निकालिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अनुपात निकालिएगा तो m/r² न रहेगा, ये अलग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा m/r² ही रहेगा। ठीक है, एलपीएन टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा है। अगला देखिए, कहता है कि मान लेते हैं कि काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, बहुत अच्छा है, कोई एगो काल्पनिक ग्रह है, इसको लेकर के चलिए आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ हो गया, क्या हो गया, ये अर्थ हो गया, एगो कोई दूसरा ग्रह हो गया, अननोन ग्रह है, ये अननोन ग्रह है, हमको पता नहीं है कि कौन सा है। ठीक है, ये अननोन ग्रह है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है वो चीजें कहता है, इसमें जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, मतलब कि इसका जितना मास है, पृथ्वी का जितना मास है उतना ही मास इसका भी है, दोनों बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। और त्रिज्या जो है 1/3 है, त्रिज्या जो इसका आर होता है, कैपिटल आर जो होता है, इसका त्रिज्या क्या होता है कि 1/3 है, मतलब कि इतना है, r/3 है। के कारण कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण हो तो जी का मान, इसमें कह दिया है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, तो ग्रह के
पर जो है गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो है जी का मान कितना होगा, ये चीजें निकालना है। बहुत अच्छा है, आराम से इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इसमें आपको ये चीजें दे दिया है, तो पहले तो जान लीजिए कि पृथ्वी की अगर बात कर लेते हैं, अर्थ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ की अगर बातें कर लेते हैं तो यहां से स्मॉल जी जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, कैपिटल जी ME/R/E स्क्वायर करिए, ये होता है ये। लेकिन दूसरा अगर जो स्मॉल जी अगर आप निकाल लेते हैं, सपोज डेट स्मॉल जी जो है दूसरे ग्रह के लिए निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या इसका आधा कर देता है। त्रिज्या क्या करता है, आधा। मास समान ही रहता है, मास यही रहेगा इसका, लेकिन त्रिज्या जो होगा इसका क्या करेगा कि 1/3 कर देता है यहाँ पे। तो यहां से जो निकालिएगा तो ये हो जाएगा ME मतलब अर्थ होता है, ठीक है। RE हो गया 3/9 हो गया, 3/9 पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी के द्रव्यमान भी आधा कर रहा है ना, पृथ्वी के द्रव्यमान भी आधा कर रहा है। मास भी इसका ME जो है आधा कर देता है, मास भी आधा कर रहा है दोस्त, मास भी आधा कर रहा है। चलो ठीक है, मास भी आधा कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम अगर ले आते हैं सपोज डेट, तो ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। M गुणे ये 9 बटे में क्या हो जाएगा 2RE का स्क्वायर, ध्यान रखना है। तो यहां से जो है 9/2 बाहर ले आइए आप, और यहां से कैपिटल G कैपिटल ME बाई जो है RE स्क्वायर। तो ये देखिए ये इसका कितना गुणा आ गया, ये तो स्मॉल जी का मान होता ही है। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा 9/2, ये पूरा जो होता है क्या होता है कि स्मॉल जी का ही मान होता है, ठीक है, स्मॉल जी का मान होता है। तो इसका ये जो है क्या होगा कि सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ऊपर से रख दिए हैं स्मॉल जी, तो इतना गुणा हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। काल्पनिक ग्रह है, फिर हमको पता नहीं है कि कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं है, लेकिन काल्पनिक है। चलो इसको मान लेते हैं कि ये अर्थ हो गया, क्या हो गया, ये अर्थ हो गया। इसका मास मान लेते हैं कि ME है, और दूसरा एगो अननोन ग्रह है, क्या है, अननोन ग्रह, पता नहीं है कि कौन सा ग्रह है, अननोन प्लैनेट, अननोन प्लैनेट है। इसका जो है जान लीजिए कि इसका मास क्या होगा, ये चीजें हमें जानना है, त्रिज्या क्या होगा। कहता है इसमें द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे है, मतलब कि ये भी ME जो है आधे होगा। त्रिज्या जो होता है एकर RE जो होता है, एकर त्रिज्या कितना हो जाएगा, एकर त्रिज्या RE/2 हो जाएगा, नया का ध्यान रखना है ये चीजें। ये अब इसमें कहता है कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G है तो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, G का मान कितना होगा। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे इससे पहले हमने कर दिया। अगर हम अर्थ पे चल लेते हैं, किस पे, अर्थ पे, तो अर्थ पे जो स्मॉल जी जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल G ME बटे जो है RE के होल स्क्वायर, यही होता है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर अननोन ग्रह की बातें कर लेते हैं, अननोन प्लैनेट की, अननोन प्लैनेट, अगर हम इस पे चले जाते हैं अननोन प्लैनेट पे, तो ये G' ले लीजिए। इस कंडीशन में क्या आएगा, ये कैपिटल G में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, मास में और त्रिज्या में। मास क्या हो रहा है, मास इसका आधा कर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि ME/2 हो गया, ठीक है। अब बटे RE/2 का होल स्क्वायर हो गया, यही होगा, सीधी सी बातें हैं अननोन वाले के लिए। अब यहां से अगर आप निकाल लेते हैं तो कैपिटल G ME अब बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे इसका क्या हो जाएगा RE के होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब 4 ऊपर जा सकता है, ठीक है, मतलब कि 4 गुणे कैपिटल G ME बटे में 2RE के होल स्क्वायर, ध्यान रखना है 2R के होल स्क्वायर। अब यहां से काट फुट का आप खेल खेल सकते हैं, तो यहां से 2 दूनी काट 4 कट जाएगा, कट जाएगा। अब सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कैपिटल G ME बटे में RE का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पहले से पता है कि G का होता है, किसका होता है, G का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये G, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए स्मॉल g का ही मान है ये, तो यहां से रख देंगे, यानी कि 2G जो है आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये 4th नंबर। क्योंकि एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम तो डायरेक्ट टिक मार के चले जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे माइंड में कैलकुलेट हम कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप पढ़िएगा बनाते रहिएगा, आपको भी हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, कहता कि मान लेते हैं एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दुगुने हैं। ग्रह की सतह पर जो है त्वरण का अगर जो है पृथ्वी के त्वरण से n गुना है तो उसका n का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, वैसे ही सिंपल है, मान लीजिए यहाँ पे
क्या है, एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान त्रिज्या जो है दोनों बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं एक ग्रह है, कोई एक ग्रह है सपोज दैट मान लेते हैं, तो ये अर्थ वाला हो गया। क्या हो गया, ये अर्थ है। ये भी कोई जो है प्लानेट है, ये भी कोई प्लानेट है मान लीजिए, हमको पता नहीं है कि कौन सा प्लानेट है, नाम नहीं दिया है। इसका मास जो है, इसका रेडियस जो है आर ई, तो इसमें देखते हैं इसका मास क्या आता है कि इसका दोगुना कर दिया जाए, और रेडियस जो है इसका भी जो है दोगुना कर दिया जाए। तब इसमें जो है अगर इसका जो है स्मॉल जी है और इसका क्या है कि एन गुना अगर जी है, तब उस कंडीशन में कहता है कि एन के मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो पृथ्वी के लिए चलते हैं, अगर अर्थ के लिए चला जाए तो ये कैपिटल स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई बटे आर ई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 ले लीजिए। अगर प्लानेट के लिए, अदर प्लानेट के लिए अगर हम चल लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अदर प्लानेट के लिए, अगर अदर प्लानेट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, और इसके जगह पे 2me, अब बटे में क्या हो जाएगा 2re का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ये हो जाएगा 2me बटे में 4re का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। यहां से 2 मर्तबे ये क्या होगा कि कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मर्तबे में ये कट जाएगा, तो मेरा निकल करके क्या आ जाएगा दोस्त, ये निकल के आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ई बटे में जो है 2re का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं। ये हो गया आपको, लेकिन इसका क्या किया जाता है, एन गुना किया जाता है, ध्यान रखना है, इसका क्या किया जाता है, एन गुना किया जाता है। तो ये हो जाएगा एम ई बटे में आर ई का होल स्क्वायर। अब देखिए एन जी अगर निकालिएगा तो यहाँ पे ये जो होगा 1/2 गुणे जो है ये पूरा का मान जो है कितना होता है, ये पूरा का मान, ये पूरा का मान जो है ये जी है, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एन का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है 1/2 आपका क्या होगा कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला कहता है कि यदि किसी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह त्वरण का मान जो होता है, त्वरण का मान जो होता है जान लीजिए, आपको पता ही है स्मॉल जी बराबर जो है 9.8 न्यूटन होता है, या इसी को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा, बल निकालते हैं तब इसमें आपका क्या होगा कि ये 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा। एलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, कहता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान जो है निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, स्मॉल जी के फॉर्मूला आपको बता ही दिए है कि क्या होता है, स्मॉल जी बराबर क्या होता है दोस्त कि कैपिटल जी कैपिटल एम ई बटे जो है आर ई का होल स्क्वायर, ये होता है। मतलब कि डिपेंड करता है, जी पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, आर पे भी डिपेंड करता है, तीनों पे करता है। किस पे नहीं करता है, ध्यान रखना है, स्मॉल जी पे काम नहीं करता है, स्मॉल जी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगला देखिए, कहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है, द्रव्यमान जो है 20 केजी है, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा है, सिंपल सी बातें हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो इसमें जो है देख लीजिए मास का मान दे दिया है, मास का मान कितना दे दिया है, ये 20 केजी दे दिया है, और इसमें जो है जान लीजिए फोर्स का मान दे दिया है 200 न्यूटन दे दिया है, कितना 200 न्यूटन। स्मॉल जी का मान निकालना है, क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है कि ये बराबर क्या होता है कि एम इंटू जी होता है। यहाँ से हमें जो है स्मॉल जी का मान निकालना है, एफ बाई एम कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से एफ का मान जो है 200 न्यूटन आप आते में ये 20 केजी कर देंगे, 0 से 0 गया, ये कट जाएगा 10 मरतबे, ठीक है। तो 10 मरतबे कट गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी का मान जो होगा ये 10 न्यूटन आ जाएगा। 10 न्यूटन नहीं, इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में लेके चलिए, मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। या आपको जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पे है ये आंसर, ये आंसर जो है आपका दिया हुआ है ये सेकेंड नंबर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो आपको हमने बता दिए हैं कि कितने क्वेश्चन है, किस तरह के हैं, लेकिन अभी तक के जो है ग्रेविटेशनल क्या हुआ है कि खत्म नहीं हुआ है। ग्रेविटेशनल में अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जिसको हम नेक्स्ट डे लेकर के क्या करेंगे कि आएंगे और उसको जो है आपको बताएंगे, ठीक है।
अभी ग्रेविटेशनल खत्म है। देखिए ग्रेविटेशनल में क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ग्रेविटेशनल चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्रेविटेशनल पढ़ लीजिएगा तो उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे, अब डाउट जो है क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। बाकी देख लीजिए, हम आपको बता दिए थे कि अगर पीडीएफ आपको लेना है, क्या पीडीएफ अगर लेना है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। कहां से? टेलीग्राम से। ये टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या होगा कि पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक जो है आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, लिंक दिया हुआ है। कहां पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है। उसी में क्या है कि आपका जो है ये लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, वहां से लेकर के सारा पीडीएफ ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी जिन लोगों को मान लीजिए कि ग्रुप डी का टेस्ट देना है, किसका? ग्रुप डी का। अगर मान लीजिए कि टेस्ट देना है तो टेस्ट आप दे सकते हैं, टेस्ट वो टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम जो है आपका क्या है कि ERCB सर करके है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे क्या कीजिए कि जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से टेस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट कंटिन्यू चला है, टेस्ट लगाना बहुत जरूरी भी है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आराम से उसको डाउनलोड कीजिए, जाकर के टेस्ट लगाइए। चलिए दोस्त, अब हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए। जो लोग नए होंगे आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बेनिफिट करेगा आपको एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं सब के सब जान लीजिए कि एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट करेगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। देखिए नॉलेज कहीं से भी आए, नॉलेज ले लेना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी बट रहा है नॉलेज ले लो, पैसा नहीं ना लग रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, दे सकते हो, आराम से आप कर सकते हो स्टडी, ठीक है। चलिए, अब जो लोग नए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और जाकर के जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे जो ग्रेविटेशनल से बचे हुए टॉपिक है उसे। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।